शिव महापुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भगवान शिव की महिमा, लीलाओं, उपासना विधि, सृष्टि रहस्य और भक्ति मार्ग का विस्तृत वर्णन करता है। इस पुराण में शिव को परब्रह्म, सृष्टिकर्ता, पालक और संहारक के रूप में वर्णित किया गया है। शिव महापुराण का पाठ मनुष्य को मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य और शिव भक्ति की ओर ले जाता है। शिव का स्वरूप और तत्व ज्ञान भगवान शिव को निराकार, निर्गुण और सगुण तीनों रूपों में स्वीकार किया गया है। वे न आदि हैं न अंत, वे अनंत, अविनाशी और सर्वव्यापक है। शिव का लिंग रूप ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय को दर्शाता है। शिव ध्यान, तप, योग और करुणा के देवता है। वे औघड़, भोलेनाथ और आशुतोष कहलाते हैं, जो भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति शिव महापुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में केवल शिव तत्व विद्यमान था। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु उस ज्योति का अंत नहीं खोज सके और शिव की सर्वोच्चता स्वीकार की। इसी से यह सिद्ध होता है कि शिव ही परब्रह्म है। शिव और शक्ति का संबंध, शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय है और शक्ति बिना शिव के असंपूर्ण। माता पार्वती, सती, उमा, दुर्गा ये सभी शक्ति के रूप हैं। सती के आत्मदाह के बाद शिव ने वैराग्य धारण किया। सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तप से शिव को प्राप्त किया। शिव पार्वती का विवाह आदर्श दाम्पत्य और संतुलन का प्रतीक है। गणेश और कार्तिकेय का जन्म माता पार्वती ने गणेश को अपने शरीर की ओट से उत्पन्न किया। शिव द्वारा अनजाने में उनका सिर कट जाने पर हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया गया। वे विघ्नहर्ता बने। कार्तिकेय का जन्म देवताओं के लिए तारकासुर के वध हेतु हुआ। वे सेनापति और वीरता के प्रतीक हैं। ज्योतिर्लिंगों की महिमा शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष वर्णन है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम, भीमाशंकर और कृष्णेश्वर ये स्थान शिव की विशेष कृपा के केंद्र माने जाते हैं। इनका दर्शन मोक्षदायक बताया गया है। शिव भक्ति और उपासना। शिव भक्ति सरल और निष्काम है। शिव को बेलपत्र, जल, दूध, भस्म और धतूरा प्रिय है। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय का जाप अत्यंत फलदायी बताया गया है। सच्ची भक्ति में अहंकार का त्याग और करुणा का भाव आवश्यक है। भक्तों की कथाएं। शिव महापुराण में अनेक महान भक्तों की कथाएं हैं। नंदी, मार्कंडेय, उपमन्यु, चंद्रदेव, रावण, भस्मासुर आदि। मार्कंडेय की कथा में शिव ने यमराज से उनकी रक्षा की। रावण की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास तलवार प्रदान की। ये कथाएं बताती हैं कि शिव जाति, वर्ण या अहंकार नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। काशी और मोक्ष। काशी, वाराणसी को शिव की नगरी कहा गया है। मान्यता है कि यहाँ देह त्याग करने वाले को शिव स्वयं तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ की महिमा शिव महापुराण में विशेष रूप से वर्णित है। वैराग्य और गृहस्थ का संतुलन। शिव औघड़ तपस्वी भी हैं और आदर्श गृहस्थ भी। यह संदेश मिलता है कि संसार में रहते हुए भी वैराग्य संभव है। शिव का जीवन संतुलन, त्याग और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। संहार और पुनर्निर्माण। शिव संहारक है, पर उनका संहार विनाश नहीं बल्कि नवसृजन का मार्ग है। जब अधर्म बढ़ता है तब शिव तांडव करते हैं और सृष्टि को पुनः संतुलित करते हैं। नटराज रूप में उनका तांडव सृष्टि के चक्र का प्रतीक है। मोक्ष का मार्ग। शिव महापुराण के अनुसार मोक्ष का मार्ग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से होकर जाता है। अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग कर शिव तत्व में लीन होना ही अंतिम लक्ष्य है। निष्कर्ष, शिव महापुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। यह सिखाता है कि सरलता, करुणा, तप, भक्ति और संतुलन से जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है। शिव का स्मरण भय से मुक्ति, दुखों से निवारण और आत्मिक शांति देता है।